देखिए, जहां तक जानकारी है बिहार को बहुत कुछ मिला। क्यों मिला? संघीय ढांचा है, मिलना चाहिए, सभी राज्यों को मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए। किसी एक राज्य को विशेष क्यों? विरोध में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है। क्योंकि बिहार में सामने चुनाव है, भाजपा की नैया डूबती नजर आ रही है, तो वो बजट के माध्यम से वो कुछ बरगलाना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। वहां किसी तरह बजट को दिखलाकर वोट कुछ मिल जाए, इस कवायद में लगी हुई है सरकार। अरे झारखंड की उतनी उपेक्षा क्यों? क्या गुनाह किया है झारखंड ने? क्या हमारे यहाँ के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, वही गुनाह है? क्या खनिज संपदा यहाँ से ले जाकर तमाम देश उससे लाभान्वित होता है? क्या झारखंडियों की यही सजा है? आपको कुछ नहीं देना था, हम तो विशेष कुछ योजनाओं की ख्वाहिश रखे थे। हम लोगों को उम्मीद थी कि निश्चित तौर पर दलगत भावना से ऊपर उठकर केंद्र की सरकार झारखंड के लिए कुछ करेगी, लेकिन चूंकि झारखंड पूरे देश को संभालता है, सबसे ज्यादा राजस्व देने का काम झारखंड करता है, फिर इतनी उपेक्षा क्यों? अगर कुछ नहीं देना था तो कम से कम 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारा दबा कर बैठे हो वो तो दे दो। आपने नहीं दिया, कोई उपबंध नहीं किया बजट में, कोई प्रावधान नहीं किया, कोई घोषणा नहीं की। आने वाला समय निश्चित तौर पर मैं बताता हूं, जो जुझारू तेवर झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और है, हम अपने पैसे के लिए किसी हद तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे, केंद्र की सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और पूरी तरह से झारखंड की जनता ने देख लिया कि जो सांसद यहां से जीत कर गए हैं वो मुंह में सेलो टेप लगा के, फेविकॉल लगा के बैठे हैं, झारखंडियों के हित में एक शब्द नहीं बोलते हैं। ऐसे सांसदों को क्षेत्र में घुसने से अब रोकना पड़ेगा। तो क्या जब बजट पर चर्चा झारखंड आम बजट में फिर अपने आप को ठगा महसूस पाया, क्योंकि इस राज्य में चुनाव जनादेश भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आया, तो इस राज्य को कुछ नहीं मिला। 12 सांसद हैं इस राज्य से, 2 मंत्री हैं। उन 12 सांसदों में से जो 2 मंत्री हैं उनको यह बताना चाहिए कि झारखंड को आपने क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार झारखंड की जनता को छल दिया है, ठग दिया है। हमें यह लगता है कि 1,36,000 करोड़ रुपया जहां झारखंड का भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार ने कुंडली मार करके अपने आप में समटा लिया है, तो इस आम बजट में यह था कि 1,36,000 करोड़ भी हमें मिलेगा और झारखंड की जनता को कुछ सौगात भी मिलेगा। लेकिन ना तो 1,36,000 करोड़ मिला और ना ही झारखंड को कुछ सौगात केंद्र की सरकार ने दी है। तो हमें यह लगता है कि चुनावी बजट है यह। बिहार में फिर से एक बार मेहरबानी हुई, पिछले बार भी मेहरबानी हुई थी, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं यह आम बजट अगर चुनावी रूप से अगर बनता है तो हमें लगता है कि इसे आम बजट नहीं कहना चाहिए, इसे चुनावी बजट कह देना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी बजट कहे, क्योंकि आम बजट अगर कहा जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए आम बजट बनना चाहिए, पूरे राज्य का हित में आम बजट बनना चाहिए। लेकिन यहां तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां आम बजट का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो हमें यह लगता है कि इसे चुनावी बजट कहना ज्यादा उचित होगा, ज्यादा मुनासिब होगा।